भगवान ऋषभ देव जी, जिनके 100 पुत्र, सबसे बड़े महाराज भरत जी, जिनके नाम से इस अजनाब वर्ष, अजनाब खंड को भारत देश कहा गया। भरत जी से सब जो छोटे पुत्र हैं सब महापुरुष हैं। 9 तो 9 खंड के राजा हुए और एक 9 योगेश्वर हुए और 81 याज्ञिक ब्रह्म ऋषि हुए। भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र। समस्त प्रजा को और अपने पुत्रों को भगवान ऋषभ देव जी उपदेश कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, परम मंगलमय उपदेश है। जैसे गड्ढे में, दलदल में कोई गिरने जा रहा हो तो आंख वाला पुरुष उसे गिरने नहीं देगा, उसे बचा लेगा। वैसे ही ये अज्ञानी जन अविद्या में फंसकर पाप कर्म की ओर, दुख की ओर जा रहे हैं। कौन ऐसा दयालु संत होगा जो इनको बचाए ना? जानबूझकर उसे कौन गिरने वाले मार्ग में जाने देगा या जाने की प्रेरणा करेगा? इसलिए वही गुरु है जो अपने शिष्य को भगवत संबंधी उपदेश करके मृत्यु की फांसी से बचा ले। वही स्वजन है जो अपने स्वजन को भगवान के भजन में लगा दे। वही पिता है जो अपने पुत्र को भगवान के भजन में लगा दे। वही माता है जो अपने पुत्र को भगवान के भजन में लगा दे। वही देव है जो परम देव प्रभु में लगा दे। वही पति है जो अपनी पत्नी को भगवान के भजन में लगा दे। अगर नहीं तो गुरु नहीं, वो स्वजन नहीं, वो पिता नहीं, वो माता नहीं, वो देव नहीं, वो पति नहीं। मैंने जो ये अवतार धारण किया है ये बुद्धिगम्य नहीं है, ये बुद्धि से अतीत है। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है। मैं सदैव परम धर्म में स्थित हूं। मैंने अधर्म को बहुत पीछे ढकेल दिया, इसीलिए मुझे ऋषभ कहते हैं, महान बलशाली। पुत्रों, तुम सब मेरे अंश हो। ये अपने 100 पुत्रों को ही नहीं कह रहे, हम सब उन्हीं के पुत्र हैं। पुत्रों, तुम सब मेरे अंश से प्रकट हुए हो। ममैवांशो, गीता में भगवान श्री कृष्ण। मानो ना हम गृहस्थ हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, ये वो पापाचरण करके दुर्गति। ममैवांशो, तुम मेरा अंश भगवान के हैं। यहां भगवान ऋषभ जी कह रहे हैं तुम मेरे अंश हो, मेरे से प्रकट हुए हो। इसलिए ईर्ष्या मत्सर छोड़ो, महाभागवतों की सेवा करो। पुत्रों, तुमसे सबसे बड़े जो भरत हैं ये महाभागवत है, इनकी सेवा करो, इनकी आज्ञा में रहो। यही तुम्हारा प्रजापालन कार्य भी करेंगे। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ है। 84 लाख योनियों में अन्य सब योनियों की अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ है। वृक्ष में भी चलने वाले जीव श्रेष्ठ है, उनमें भी कीटादि श्रेष्ठ है, कीटादि से भी पशु श्रेष्ठ है, पशुओं में फिर मनुष्य श्रेष्ठ, मनुष्यों में भी प्रमथ गण श्रेष्ठ, प्रमथों में भी गंधर्व श्रेष्ठ, गंधर्वों में भी सिद्ध श्रेष्ठ, सिद्धों में भी देवता श्रेष्ठ, देवताओं में किन्नर श्रेष्ठ, उनसे असुर, असुर से जो आदि देवता, उन देवताओं से इंद्र देवता, इंद्र देवता से ब्रह्मा जी। ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति आदि सर्वश्रेष्ठ पद पर जो ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और
भगवत प्रेमी महात्मा मुझसे भी श्रेष्ठ है। भगवान ने ये बात कही। मेरे पूज्य कौन? बोले ब्रह्म ऋषि, भगवत प्रेमी महात्मा। सब भूतों में वृक्ष श्रेष्ठ, उनमें चलने वाले जीव श्रेष्ठ, उसमें कीटादि श्रेष्ठ, उसमें पशु श्रेष्ठ, पशुओं से भी मनुष्य श्रेष्ठ, मनुष्यों से प्रमथ गण, प्रमथों से गंधर्व, गंधर्व से सिद्ध, सिद्धों से देवता, देवता के अनुयायी किन्नर आदि असुर, असुरों से फिर श्रेष्ठ देवता जो आदि देवता, आदि देवताओं से इंद्र देवता, इंद्र देवता से दक्ष प्रजापति आदि, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से भगवान शंकर, भगवान शंकर से भी श्री हरि। परंतु मेरे से श्रेष्ठ है भगवत प्रेमी महात्मा जन, जो ब्रह्म ऋषि जन है, क्योंकि मैं उनको अपना पूज्य मानता हूं। इसलिए इन ब्रह्म ऋषियों से बढ़कर के त्रिभुवन में कोई नहीं है, इन महाभागवतों से बढ़कर त्रिभुवन में कोई नहीं है। इसीलिए मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं जब ब्रह्म ऋषि संत वैष्णवों के मुख में अच्छे अच्छे पदार्थ पवाए जाते हैं। जैसा मैं वैसे प्रसन्न होता हूं, वैसा अग्निहोत्र और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होता। भगवान बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, अपनी प्रजा को, अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे। और मेरे से श्रेष्ठ वैष्णव संत जन, भगवत प्रेमी ब्रह्म ऋषि जन, तो जो अच्छे अच्छे पदार्थ भोग बना करके संतों को, वैष्णव जनों को, ब्रह्म ऋषियों को पवाया जाता है, भगवान कहते हैं उससे मैं बहुत जल्दी प्रसन्न होता हूं। मैं वैसा भोग अग्निहोत्र या यज्ञ में वैसा तृप्त नहीं होता जैसा भक्तों के मुख से तृप्त होता हूं। जिन्होंने इस लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी वेद रूपाति सुंदर पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा, जो हर समय शम दम सत्य दया तपस्या तितिक्षा ज्ञानादि गुणों से संपन्न हैं, भजन परायण हैं, उन ब्रह्म ऋषियों से बढ़कर त्रिभुवन में कोई नहीं है। मैं ब्रह्मादि श्रेष्ठ, ये सब स्वर्ग मोक्ष देने में सामर्थ्य, किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रिय होते हैं कि मुझसे भी कुछ नहीं चाहते। राज्य आदि वस्तुओं की तो बात क्या, वे स्वर्ग मोक्ष कुछ नहीं चाहते। इसलिए इन भक्तों से बढ़कर के कोई नहीं। मत्तोप्यनंतात् परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपतेर्न किंचित येषां किमुष्यादितरेण तेषा मकिंचनानां मयि भक्ति भाजाम। भगवान कहते हैं मैं स्वर्ग मोक्ष सब कुछ देने में समर्थ हूं, पर मेरे अकिंचन भक्त मेरे से भी कोई चाह नहीं रखते। ये राज्य आदि भोगों की तो बात जाने दो। इसलिए सर्वश्रेष्ठ त्रिभुवन में मेरे अकिंचन भक्त है, जो अकिंचन भक्तों की सेवा करता है। मैं बहुत जल्दी, अकिंचन उसे ही कहते हैं जिनकी जीवन में प्रभु के सिवा और कोई नहीं। अकिंचन में कोई गरीब या ऐसे फटे पुराने कपड़े ऐसी पहचान नहीं। अकिंचन अम्बरीश जी को भी कहते हैं, चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन जो प्रभु के सिवा जिनका कोई नहीं, आंतरिक, वही अकिंचन, पूरा भरा परिवार है। अकिंचन हृदय का विषय है। तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा इस शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, मेरे भक्तों की सेवा करो। यही मेरी सच्ची पूजा है। मैं इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होता हूं। ये बात समझनी होगी। मन, वचन और दृष्टि और इंद्रियों की चेष्टाओं से साक्षात मेरी समस्त साधना का फल होगा मेरे भक्तों का पूजन, चराचर जगत का पूजन। अगर मुझे नहीं प्रसन्न कर पाया तो इस महामोह में काल पास से वो अपने को छुड़ा नहीं सकता, चाहे जितना साधन कर ले। मेरी प्रसन्नता से ही वो खुला कह दिया। भगवान ने खुला कहा, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। ये गुणमयी माया को पार करना बड़ा कठिन है, मेरी शरण में हो जाओ, मैं पार कर दूंगा। और यहां भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं कि यदि आप
मेरी शरण में होकर मेरी बात मान लो कि भक्तों का पूजन करो, भक्तों का सेवन करो, भक्तों का संग करो, चराचर जगत को मेरा साक्षात स्वरूप समझो, तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। मैं प्रसन्न हो गया तो तुम्हें इस मृत्यु पाश से मुक्त कर दूंगा, और अगर मैं प्रसन्न नहीं हुआ तो बिना पुमान ये न वह महाविमोहात कृतांत पाषाण विमुक्त मीसेत, जब तक मैं प्रसन्न नहीं होता तब तक तुम्हें कोई महाविमोह से, इस महामोह से, काल में पास से तुम्हें कोई छुड़ा नहीं सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यम स्वयं भगवदाकार स्थिति को प्राप्त महापुरुष थे, तो भी लोगों की शिक्षा देने की उद्देश्य वृत्ति से महाप्रभावशाली परम श्रोत भगवान ऋषभ देव जी ने ऐसा उपदेश किया। भगवान ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों की भी सेवा करने वाले थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए महाराज भरत जी का राज्याभिषेक किया और उपशमशील निवृत्ति परायण महामुनियों की भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परम हंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए आप विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र परिग्रह, सब कुछ छोड़ दिया, केवल शरीर, दिगंबर हो गए, नंग धड़ंग सब छोड़ दिया। वस्त्रों का त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। बाल बिखेर लिए, पागलों का सा वेश कर लिया और अपने में स्थित अग्निहोत्र की अग्नियों को लीन करके परम सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर्त देश से पागलों जैसा बाल बिखेर लेना, दिगंबर हो करके मौन, ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल गए। वो सर्वथा मौन, जडांध मूक बधिर पिशाचोन्मादक वद अवधूत वेशो भी भाष्यमाणोपि जनानाम गृहीत मौन व्रतस्तूष्णीम बभूव। वह पूरे मौन का मतलब किसी भी तरह बात न करना, ना अच्छी न बुरी न भागवतिक न प्रापंचिक। जडांध, जड़ पुरुष, अंधे पुरुष, बहरे पुरुष, गूंगे पुरुष, पिशाचवत पागलों की सी स्थिति, ऐसे अवधूत शिरोमणि अपने को बनाकर विचरने लगे भगवान ऋषभदेव। महाराज भरत को राजगद्दी पर बिठा दिया। अब वो कभी नगरों से निकलते, गांवों से, कभी किसानों की बस्तियों से, बगीचों से, पहाड़ों से, जहां जैसे शरीर चल रहा है बस चल रहा है। रास्ते से निकलते तो जैसे हाथी को मक्खियां सताती है, ऐसे ही मूर्ख लोग जान नहीं पाए ये कौन है। कोई ईंट मारता, कोई गाली देता, कोई जैसे पागल, अब नंग धड़ंग दिगंबर वेश, ऐसे लोग बहुत तंग करते। देखो, कोई धमकी देता, कोई मारता, कोई पेशाब करता, कोई थूक देता, कोई ईंट मारता, कोई धूल फेंकता, कोई पकड़ करके उनके मुख के सामने अधोवायु छोड़ता, कोई बड़ी गालियां देता, कोई मार मार करके तिरस्कार करता। ये है, ये विचरण में सब मिलता है। अकेले गंगा किनारे जैसे विचरण किए ना, तो ये जीवन में काफी सामग्री मिली है, मिलती है। भगवान देते हैं, परिपक्व करने के लिए देते हैं, तभी वो स्थिति परिपक्व होती है। भगवान ऋषभदेव इन बातों पर बिल्कुल ध्यान न देते, बस यही कि ये भ्रम है, ये भ्रम है, मैं शरीर नहीं हूं, ये सब भ्रम है, एक स्वप्न है, ये सत्य नहीं है। मिथ्या शरीर में उनकी अहमता ममता तनिक भी नहीं थी, इसीलिए धूल फेंकना, पेशाब कर देना, मारना पीटना, ये सब शांत भाव से सह गए,
सब शांत। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है सहना। कहना बात अलग है, जब 4 थप्पड़ और गालियां पड़ती हो, कोई कारण नहीं, अकारण ऐसे मार रहा है कोई, तो उस समय आपका विचार क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहा है? भगवान ऋषभ, ये सब भ्रम है, ये सब असत्य है, ये सब मिथ्या है। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर परमात्मा स्वरूप में स्थित, इसलिए अखंड चित्तवृत्ति से बिना कोई बचाव पक्ष किए सबके बीच से निकलते। कभी गांव से निकल ले, कभी पहाड़ से, कभी जंगलों से, शरीर की कोई रक्षा नहीं, जब जैसा प्रहार हुआ उसे सह लिया, गर्मी सर्दी भूख प्यास सब। यद्यपि अभी तक तो बहुत सुकुमार स्थिति में रहे, चक्रवर्ती सम्राट, बड़ा तो रूप तो छिपता नहीं, बड़ा सुंदर रूप, चौड़ी छाती, लंबी लंबी बाहें, मुख की बनावट बड़ी सुकुमार पर अद्भुत वेश, और नेत्र तो कमल दल जैसे, कुछ लालिमा लिए हुए, संताप हारणी दृष्टि, बड़े सुंदर कान, कपोल, नासिका। तो कभी कभी इस रूप को देखकर कई लोग मोहित भी हो जाते, पीछे चलते हैं, कहते कि हमें तो लगता है पागल नहीं, पर बिल्कुल मौन, किसी की तरफ देखना नहीं, कोई बोल रहा है तो सुनना नहीं। तभी ऊपर लिखा, जडांध मूक बधिर पिशाचोन्मादक वद अवधूत वेशो विभास्यमाणोपि जनानाम गृहीत मौन व्रतस्तोषणिम बभूव। गंगा किनारे ऐसे संतों के दर्शन हुए, ऐसे संतों के दर्शन, बहुत कृपा, एक से एक महापुरुष, एक से एक महापुरुष। घुंघराली जो लटें थी अब वो जटा के रूप में हो गई। अवधूतों के शिरोमणि भगवान ऋषभ देव जी धूल धूसरित मलिन देह विचरण कर रहे। भगवान ने फिर बीभत्स वृत्ति धारण की, घृणास्पद वृत्ति, बीभत्स वृत्ति, लोग नजदीक ही ना जाए ऐसा रूप, भयावना, घृणास्पद। फिर इसके बाद अजगर वृत्ति, लेट गए, चलना ही नहीं, अब जो आ जाए सो आ जाए, खाने को ना मिले तो। ये वृत्ति है परमहंसों की, महापुरुषों की। एक महापुरुष अगर पुराने इनमें से हो तो यहाँ चौराहे पे पड़े रहते थे, भगवान दास जी महाराज, उनको पागल से ज्यादा किसी ने कुछ नहीं समझा, और वो सिद्ध महापुरुष, अवधूत वृत्ति को प्राप्त महापुरुष थे। पूरे लक्षण उनमें थे, पूरे लक्षण। फटा पुराना कपड़ा कभी पहने, कभी पूरे दिगंबर चौराहे पे पड़े, पूरी वर्षा हो रही है ऐसे ही पड़े, सर्दी के समय ऐसे ही पड़े, कोई कंबल उड़ा गया, कोई कंबल उठा ले गया, बड़ी अच्छी स्थिति थी। इनमें से किसी ने देखा है भगवान दास जी को? पागल से ज्यादा उनको कोई नहीं समझता था, और ये सिद्ध, पर बिल्कुल सिद्ध बात के वो सिद्ध महापुरुष थे। एक पहली बार जब हम संन्यास वेश में थे तो इनको देखा, चूंकि काशी और गंगा किनारे प्राय, तो हमारे मन में आया कि लक्षणों से तो पूरे लग रहे हैं कि ये अवधूत महापुरुष हैं। तो राधा रमण जी से हमें कुलिया मिली, बस उसको कमंडल रखते थे, कमंडल में रखा, और मन में आया कि हे राधा रमण जी, यदि ये सत्य सिद्ध महापुरुष की स्थिति को प्राप्त हैं तो हमारे कमंडल को खोलें और ये कुलिया से आपका प्रसाद लें। बस हमारा संशय नहीं था, पर लोगों के कहने से ऐसा लगता था, नहीं पागल तो नहीं, तो सिद्ध पुरुष है, आपसे सत्य कह रहे। बीच रमण रेती में एक पेड़ था, चबूतरा था, जो पूर्व के जन है वो जानते हैं, वो रोड बनने पर हट गया, उसी पे उस दिन बैठे, मानो इंतजार कर रहे हो, नंग धड़ंग ऐसे, बिल्कुल सरल भाव से आए, गले में हाथ डाला और बंगाली भाषा में कुछ बोले, बंगाली शरीर था, अब हमें बंगाली आती नहीं, क्या बोले हमें पता नहीं, और हमारा कमंडल खोला, कुलिया निकाली, ऐसे 2 बार चाटा, उसमें रखा और ढक्कन बंद किया, और बस उसी समय साष्टांग दंडवत की। किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं, राधा रमण जी ने प्रमाण दिया, वो सिद्ध महापुरुष थे। ऐसी अवधूत चर्या, बिल्कुल यथावत, बिल्कुल यथावत। महापुरुष के बिना ऐसा, पूरी वर्षा हो रही, दिगंबर ऐसे पूरे ऐसे, आग
सर्दी में कंबल उड़ा गए, एक दो कुत्ते भी आसपास सो रहे कंबल में, वो भी सो रहे वैसे। कुछ दिन तो यहां लिखा भी रहा है भगवान दास चौराहा, फिर तो इसके बाद भगवान ऋषभ देव जी ने अजगर वृत्ति धारण की। सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा